तो बच्चों वेलकम टू कोडिंग स्कूल। हमारी रिकर्जन की सीरीज चल रही थी। आज हमारा दूसरा दिन है। बेसिकली हम क्या करेंगे, आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिकली रिकर्जन पे। और वो प्रॉब्लम होगी फैक्टोरियल की। किसकी होगी? फैक्टोरियल की होगी भैया। ठीक है, सही है भैया। तो भैया सबसे पहले हम इसमें करने क्या वाले हैं? ठीक है, सबसे पहले हम इसमें भैया करने क्या वाले हैं, मेन चीज़ ये है। ठीक है भैया, हम इसमें ना बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया व्हाट इज फैक्टोरियल। ठीक है, कि भैया फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है भैया, ठीक है। देन इसके बाद हम थोड़ा सा ना मैथमेटिक इंट्यूशन समझेंगे, मैथ्स इंट्यूशन फैक्टोरियल का। ठीक है भैया, मैथ्स इंट्यूशन समझने के बाद लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है भैया, लॉजिक बिल्ड करेंगे कि भैया कैसे कोड लिखा जाए, क्या करा जाए, क्या ना करा जाए। ठीक है ना। अरे हम किसी भी प्रॉब्लम पे डायरेक्टली तो नहीं चल सकते ना। ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे भैया, देन उसके बाद भैया सिंपल सी बात है, हम उसके बाद ना एक इंट्यूटिव अप्रोच लगाएंगे। ठीक है भैया, जब हमारी ना मतलब इसको प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है आइटरेटिव अप्रोच। ठीक है, कि भैया आइटरेटिव अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक है रिकर्सिव अप्रोच। हम दोनों को देखेंगे इसमें, रिकर्सिव अप्रोच कैसे होगी भैया। ठीक है, तो दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ना ये देखते हैं कि भैया फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है भैया, चलिए तो हम इसमें ये देखेंगे भैया फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल पढ़ते हैं भैया। फैक्टोरियल ना किसी नंबर का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? किसी नंबर का। नंबर गिवन होता है। ठीक है भैया, नंबर का निकाला जाता है। सही है भैया, जो फैक्टोरियल नंबर का निकाला जाता है ना, तो मान लीजिए भैया हमें एक नंबर गिवन है, मान लीजिए एक n की वैल्यू गिवन है 5 और इसका आउटपुट आता है भैया फैक्टोरियल निकल के 120। अब हम यही देखेंगे ये आया कैसे। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो भैया तो क्या होता है, अगर हमें किसी का फैक्टोरियल निकालना होता है ना मैथ्स में, तो सिंपल होता है कि भैया आप ना उस नंबर की मल्टीप्लाई करते चलो जब तक 1 ना आ जाए। भैया 5 4 3 2 इंटू 1, तो भैया अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/20 के बराबर होता है। तो ये फैक्टोरियल होता है भैया। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना हो तो भैया हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई जब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 4 3 2 1, मतलब कहने का मतलब है हर बार जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यही पैटर्न पकड़ना है कि भैया हर बारी नंबर डिक्रीज हो रहा है। सही बात है भैया। तो इसका आ जाएगा जैसे 4 3 12, 12 2 24, भैया इसका आ गया फैक्टोरियल 24। ठीक है भैया। तो भैया एक बात और बताओ, अगर हम आइट्रेटिवली कर रहे हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को कि भैया 1 2 3 4। हाँ कि ना, मल्टीप्लाई पीछे से करो या आगे से करो, आंसर तो 24 ही आना है। ठीक है, तो भैया हमें यहाँ से एक चीज भी पता चली कि भैया मल्टीप्लाई आगे से करो या पीछे से कर लो, ठीक है, या फिर पीछे से करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। मल्टीप्लाई तो एक एसोसिएटिव है, या मैं कह सकता हूँ कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव पता है आपको? कम्यूटेटिव बेसिकली होता है कि भैया कम्यूटेटिव का होता है मतलब कि भैया अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ तो ये 3 इंटू 2 भी होता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, राइटिंग थोड़ी सी, इसको बोलते हैं भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भैया। तो अब भैया एक बात बताओ, तो अगर हम अब इसकी आइटरेटिव अप्रोच पे आते हैं भैया, बेसिकली अप्रोच है मतलब एक चीज दिख रही है भैया, अगर कोई नंबर है n इज इक्वल टू 5, तो मुझे कुछ नहीं करना, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है?
मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है भैया? मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करनी है, और कुछ तो नहीं करना। ठीक है भैया। तो भैया एक बार बताओ, अगर नंबर होता, मतलब कोई मान लो लेट कोई नंबर है, मतलब हमने मान लिया कि n, तो एक्चुअली n क्या, हमने मान लिया भैया n हमारा k नंबर है कोई। ठीक है, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 से लेके k तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? तो भैया आइटरेटिव अप्रोच में मैं क्या करता हूँ, बेसिक सी बात है भैया। देखो भैया मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं, कि भैया आइटरेटिव अप्रोच में आप ये काम कर सकते हो कि एक फॉर लूप लगा लो भैया 1 से लेके k तक। ठीक है, और एक किसी वेरिएबल में हर मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, कि भैया जो भी है नंबर, यहाँ से जो भी नंबर आए, मान लेते आई है ये, तो भैया इसे मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, और एट दी एंड वेरिएबल में क्या मिलेगा हमें, ओ सॉरी, ठीक है, एट दी एंड हमें वेरिएबल में क्या मिलेगा, एट दी एंड हमें वेरिएबल में मिलेगा फैक्टोरियल। किसका भैया? केथ नंबर का, के नंबर का या केथ नंबर का। ठीक है जी। तो भैया ये तो है आइटरेटिव अप्रोच, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया रन कराने के लिए कोड लिखते हैं बेसिक। अभी हम पहले आइटरेटिव अप्रोच करेंगे, देन रिकर्सिव पे आएंगे। ठीक है, पहले सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, पहले एक क्या काम करते हैं कि भैया कुछ एंटर करा लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, अब नंबर को इनपुट लेते हैं यूज़र से। ठीक है, अब भैया क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है भैया, फैक्टोरियल निकालना है, तो हम फैक्टोरियल थोड़ा सा अच्छे से, फैक्टोरियल ऑफ एन का फैक्टोरियल निकालना है ना, हमें यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे भैया। अभी हम आइटरेटिवली सोच रहे हैं, तो आइटरेटिव फैक्ट, थोड़ा ना फंक्शन का नाम भी ऐसा लिखना है बच्चों कि समझ में आए, और हम उसमें एन पास करा देंगे। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पे लॉजिक लिखने की बारी है। तो भैया सिंपल सा लॉजिक था, अभी अभी हमने बताया भैया। इंट होता है कि हमें मतलब कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करना है। ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया आइटरेटिव फैक्ट हमने फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास करा इंट एन। अब भैया लॉजिक, यहाँ पे आएगा लॉजिक। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा था कि अगर नंबर मान लो कोई के है, क्या है, मान लो कोई के नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लूप चलाना है। कहाँ से भैया, 1 to के तक, के तक लूप चलाना है। ठीक है, सही है भैया। और भैया उस लूप को स्टोर भी कराना है, उस मल्टीप्लाई को। तो भैया मैं क्या करता हूँ, इंट फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मल्टी इक्वल टू 1। मैं बताऊंगा 1 भी क्यों लिया। ठीक है, फॉर लूप चलाते हैं भैया, वही जो लॉजिक था कि भैया i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू k तक चलाया, और i को बढ़ाते चले गए, और क्या करा भैया काम, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कर दिया भैया। अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है भैया, फॉर लूप का एग्जिस्टेंस उसके फर्स्ट सेमीकोलन तक होता है। इस फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स, उनको स्किप कर दिया है। यहाँ से आपको ये एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, एट दी एंड फैक्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको अब हम स्टोर कराते हैं, सेव करा लिया हमने। ठीक है, नाउ हम इसे यहाँ पे चलाते हैं।
ठीक है, हमने नंबर एंटर कराया 5, हमारा आंसर आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, एक बार और रन कराते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। सही है भैया, ये आइटरेटिव अप्रोच आपको समझ में आई बच्चों? देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये अप्रोच। ठीक है, बस आपको ये देखना था कि भैया मैथमेटिकली होता है क्या है, मैथमेटिकली करने के बाद देन हमने लॉजिक लगाया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब एक बात और बताओ भैया, आपने ना एक लाइन लिखी थी। ठीक है, एक लाइन क्या लिखी थी भैया? आपने ना एक लाइन ये लिखी थी कि भैया हमने ना यहाँ पे फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया भैया। वाई 1 ही क्यों लिया? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने क्या करा, पहले लूप चलाया i इक्वल टू 1 से लेके, मैंने मान लो मेरी n की वैल्यू 5 है, 5 तक लूप चलाया, मेरी फैक्ट की वैल्यू 1 थी। तो भैया पहले जब i की वैल्यू 1 हुई होगी, क्या हुई होगी 1, तो भैया मेरी क्या हुआ होगा भैया, फैक्ट में 1 से मल्टीप्लाई हुई होगी। तो भैया यहाँ पे 1 1 जब 1 आ गया होगा फैक्ट के अंदर, तभी इसलिए भैया अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता तो ये 0 पूरा फैक्टोरियल 0 ही आता। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, सही है, इजी था भैया। अब भैया नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि i की वैल्यू भैया 2 हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो भैया फैक्ट की वैल्यू में भैया क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फैक्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 1 जा 2, तो भैया फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे हम बना लेते हैं कि भैया फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी 2 से। ठीक है, देन क्या होगा भैया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा भैया, यहाँ पे फैक्ट में 3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब भैया क्या होगा भैया, अब यहाँ पे फैक्ट में 3 से मल्टीप्लाई होगी और फैक्ट की वैल्यू अब 2 है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अगर अब फैक्ट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो भैया यहाँ पे 6 हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू यहाँ से अपडेट होके 6 हो जाएगी। ठीक है, अब i की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी भैया। ठीक है, तो अब भैया i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे भैया 4 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब फैक्ट के अंदर क्या है भैया 6, तो 4 6 24 हो गया, अब फैक्ट की वैल्यू यहाँ से दोबारा अपडेट 24 हो गई भैया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, हमारी i की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब i की वैल्यू 5 हो गई भैया, अब भैया फैक्ट में क्या है 24। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है भैया, अब नाउ देखो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, भैया ये 6 वैल्यू ग्रेटर देन k है, k मतलब 5 है, तो भैया यहाँ से लूप बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लूप नहीं चलेगा, हमारा आंसर 120 आ गया। क्या आपको समझ में आई आइटरेटिव अप्रोच कैसे वर्क कर रही है? ठीक है भैया, बेसिक सी बात है। अब भैया ये तो हो गया, अब इसके बाद है भैया रिकर्सिव अप्रोच, कि हमें भैया रिकर्सिव अप्रोच की तरफ बढ़ना है। अब रिकर्सिव अप्रोच कैसे हो? ठीक है भैया, ठीक है, हम रिकर्सिव अप्रोच करते हैं भैया। अब देखो, अभी हमने ना कल हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें हमने बेसिक आइडिया दिया था, अब यहाँ पे ना रिकर्सिव का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, आइटरेटिव तो बिल्कुल सिंपल था भैया, हमने देख लिया था मैथ्स में, हमें वो मैथ्स, अगर हमें मैथ्स की अप्रोच पता है कि भैया फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो वो साफ साफ बता रहा है कि भैया अगर आपको किसी का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 तक मल्टीप्लाई कर दो और एक एक बार घटाते चले जाओ। सही है भैया, तो हमने लूप लगा दिया। बट भैया रिकर्सिव अप्रोच का क्या है? ठीक है भैया, इसमें क्या होता है रिकर्सिव में, मैंने बोला था ना भैया, एक छोटा काम हम करते हैं। क्या करते हैं? छोटा काम हमें करना है, सिर्फ छोटा काम। ठीक है, छोटा काम हम करेंगे, बाकी बड़ा काम रिकर्जन संभाल लेगा। क्या करेगा? बड़ा काम रिकर्जन संभाल लेगा। ठीक है भाई, सही है। तो भैया हम अभी फैक्टोरियल में कर क्या रहे थे? फैक्टोरियल में हम ये कर रहे थे, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई 3 2 1। ठीक है भैया, भैया मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर मुझे 4 का मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ रिकर्जन निकाल के दे दे तो क्या है भैया, बढ़िया है, सिंपल सी बात है भैया, ये मुझे रिकर्जन दे दे, रिकर्जन से जो आंसर आएगा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एक बार मल्टीप्लाई मैंने कर दी, बाकी बार रिकर्जन कर लेगा। ठीक है, सिंपल सी काम है, एक छोटा काम करा मैंने, बाकी रिकर्जन कर लेगा। भैया क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो?
समझाते हैं बच्चों, देखो देखो कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है, इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, देखो क्या है भैया, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें ना क्या करना होता है, सिर्फ छोटा काम करना होता है। ठीक है ना, हमें पता है कि भैया रिकर्जन के अंदर ना एक होता है बेस केस। क्या होता है? बेस केस। कि भैया रुकना कब है, क्या जी, रुकना कब है। ठीक है, ठीक है, रुकना कब है, ये होता है छोटा काम। ठीक है, और फिर भैया हमें एक लिखना होता है प्रोसेसिंग केस, या फिर उसे बोलते हैं हम रिकर्सिव केस भी। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव केस। कि भैया एक छोटा काम मैं करूंगा, छोटा काम मुझे करना है, बड़ा काम रिकर्जन दे रहा है। ठीक है, यही होता है। तो भैया ये कैसे कह रहे हो भैया, क्या होगा करके बताओ थोड़ा सा। बताते हैं बिल्कुल भैया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भैया, अब क्या होगा भैया, देखो हमारा एक फंक्शन है, मान लो कि भैया हमें ना फैक्ट निकालना है। क्या निकालना है? हमारा इसके अंदर एन आ रहा है, सही है। ठीक है, तो भैया मैंने क्या करा कि भैया अगर मेरा एन क्या है, 0 है, ठीक है, या एन की वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा भैया, रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है, ये क्या कह रहे हो भैया, मतलब मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे ना कि भैया 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो भैया मैथमेटिकली 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो वो मैंने बस लिखा है बेस केस की मुझे रुकना कब है। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा आपसे कि एक बड़ा काम मैं करूंगा, छोटा काम मैं करूंगा, सॉरी छोटा काम मैं करूंगा और बड़ा काम रिकर्जन करेगा। तो भैया छोटा काम क्या है कि मुझे सिर्फ n से मल्टीप्लाई करनी थी। अभी अभी हमने पीछे देखा कि हमें सिर्फ एक अपने नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, अरे हमारा ये था ना कि भैया अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था। तो भैया मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ अपने एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ये इसका ही फैक्टोरियल रिकर्जन देगा। कौन देगा? रिकर्जन देगा। ठीक है भैया, अगर आपको कभी भी रिकर्जन की क्वेश्चन सॉल्व करनी है ना तो ट्रस्ट करो रिकर्जन पे, वो हमेशा सही देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, तो भैया मेरा सिंपल कहना है कि भैया आप एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, छोटी प्रॉब्लम का बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो रिकर्जन देगा। एक छोटी प्रॉब्लम मुझे करनी है, मतलब भैया बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, मतलब इस नंबर को छोड़ के देखो मैं समझाता हूँ भैया, क्या छोटी क्या बड़ी। 4 फैक्टोरियल है ना, 4 3 2 1, भैया इससे छोटी है 3 फैक्टोरियल हो गया, इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। मुझे तो बस एक मल्टीप्लाई करनी है, 3 फैक्टोरियल में तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ये मुझे रिकर्जन करके दे देगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये रिकर्जन दे देगा भैया मुझे करके। मुझे तो बस एक बार मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाला काम मैं रिकर्जन को दे दूं, मुझे बस ये मल्टीप्लाई करनी है और कुछ मुझे करना नहीं है। सही है भैया, बहुत बढ़िया। तो देखो कुछ नहीं करना, इजी तरीका बताता हूँ कि भैया मुझे क्या करना था, सिंपल है भैया, आप कुछ मत करो, एन से मल्टीप्लाई जो हम कर रहे थे वो करेंगे, बाकी का आंसर मुझे रिकर्जन ला के देगा। सॉरी, हमारे फंक्शन का नाम फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट आएगा। ठीक है भैया, फैक्ट किसका देगा आंसर मुझे, n-1 का ना। इसे एक छोटी प्रॉब्लम, अगर 4 फैक्टोरियल निकाल रहे थे तो 3 फैक्टोरियल का आंसर मुझे कौन निकाल के देगा, मेरे को रिकर्जन देगा। सिंपल सी बात है भैया, और मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड खत्म भैया। ठीक है, अभी हम इसको पूरा चला के भी देखेंगे, ड्राई रन करके भी देखेंगे, आप टेंशन ना लें। सही है, बट ये मैंने एक आइडिया दे दिया है। ठीक है, चलिए तो ना हम इसको कोड करके देख लेते हैं आइटरेटिवली कि भैया रिकर्सिवली कि ये कैसे काम कर, कि आंसर आ भी रहा है, और जब आंसर आ जाएगा तो फिर हम उसके बाद चेक करेंगे कि भैया काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी, चलिए भैया आइटरेटिव वाला कोड मैंने यहाँ लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, रिकर्सिव वाला कोड लिखना है। ठीक है, ठीक है भैया, वही एक आर्ग्यूमेंट लेंगे, इंट एन ले लो या के ले लो, तुम्हारी मर्जी है बच्चों। सही है भैया, बेस केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, बेस केस सबसे पहले कि भैया रुकना कब है। ठीक है भैया, रुकना कब है। ठीक है भैया, कब रुकना था भैया, जब हमें पता है कि जब भैया
जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, तो भैया जब n की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाए, या फिर ये और का साइन होता है, सिंबल होता है कि या तो ये चॉइस देता है ना, तो भैया जब ये हो जाए तो आप क्या कर दो भैया, रिटर्न 1 कर दो। ठीक है भैया, मैंने बताया था कि भैया हमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है एक एलिमेंट से। ठीक है, बाकी का जो आगे का फैक्टोरियल है वो कौन ला के देगा, वो हमारा रिकर्जन भैया ला के देगा। ठीक है, रिकर्जन भैया ला के देगा, तो भैया हमने रिकर्जन को दे दी जिम्मेदारी। सही है भैया, देखते हैं कोड रन करता है नहीं करता। भैया देखो सुनो, अगर आप कोडिंग कर रहे हो और आपके में एरर आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, वो एक धमाल पिक्चर है ना, वो क्या बोलता है, सबसे पहले तो डरना नहीं है। तो हमें भी कोडिंग करते टाइम डरना नहीं है। सही है, एरर आएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है भैया, बस सिंपल से जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं भैया कि क्या है भैया, हमारा फंक्शन कॉल क्या थी, रिकर्सिव फैक्ट, और किसके लिए निकालना है, एन के लिए निकालना है। ठीक है भैया, अब इसको भी हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है भैया, आ जाइए। सही है, नंबर डालते हैं 5, भाई आंसर 120 आ रहा है, नंबर डालते हैं 4, आंसर 24 आ रहा है। ठीक है भैया, चलिए अब एक काम करते हैं भैया, ये चलता कैसे है, क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, एक बार ड्राई रन करके देख लें तो हमें और क्लियर हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, अगर हम ड्राई रन करके देख लेंगे ना तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए भैया हम ड्राई रन करके देखते हैं। अब हमारी बारी है ड्राई रन की। ठीक है, आपको ना कोड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्राई करा करें हमारे साथ कोड करने की। अगर आपको कोड चाहिए तो आपको कोड भी मिल जाएगा, मैं गिटहब का लिंक पेस्ट कर दूंगा और ये सारे के सारे कोड मैं वहाँ अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। ठीक है, और आप वहाँ से देख सकते हैं कोड। सही है, तो भैया सबसे पहले ना अब ड्राई रन की बारी आती है। क्या आती है भैया, ड्राई रन की। तो भैया देखो, सबसे पहले मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन था भैया, हमने यहाँ पे n की वैल्यू इनपुट ली होगी। सही है भैया, n की वैल्यू इनपुट ली होगी। ठीक है भैया, भैया हमने यहाँ पे n की वैल्यू इनपुट ली होगी, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था भैया 5। ठीक है भैया, यहाँ पे हमने इनपुट लिया 5। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमारा फंक्शन चला था रिकर्सिव फैक्टोरियल का। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं रिकर्सिव फैक्ट का फंक्शन। ठीक है, ये चला होगा, बढ़िया। ठीक है भैया, अब इसको देखते हैं कैसे चला होगा। ठीक है, सही है भैया, तो आ जाओ भैया। देखो सिंपल सी बात है भैया, जब आर फैक्ट की वैल्यू, ठीक है, आर फैक्ट की वैल्यू 5 यहाँ पे आई होगी, सबसे पहले क्या चेक हुआ होगा, क्या भैया ये जो 5 है क्या वो 0 के बराबर है, या फिर ये 5 1 के बराबर है। तो आंसर आया होगा नहीं भैया, तो ये तो लाइन चली नहीं होगी। फिर क्या हुआ होगा भैया कि भैया हमने तो मल्टीप्लाई करनी थी, बाकी का काम कौन कर रहा था, आर फैक्ट। ठीक है, किसके लिए भैया, n-1 के लिए। सही है भैया, क्या कोई दिक्कत परेशानी बच्चों, नहीं है भैया। ठीक है, अब क्या होगा भैया, इसके लिए भी एक लाइन चली होगी, क्या भैया 4 = 0 है, या क्या 4 = 1 है। तो भैया ये लाइन तो चली नहीं होगी, बराबर नहीं है। तो भैया इसके लिए चली होगी लाइन 4 × आर फैक्ट 3। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया भैया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, तो भैया इसको ना थोड़ा यहाँ ले आते हैं। ठीक है भैया, आर फैक्ट के लिए भी एक लाइन चली होगी। ठीक है भैया, आर फैक्ट के लिए एक लाइन चली होगी कि भैया वो लाइन ये चली होगी, क्या भैया 3 = 0 है, या फिर 3 = 1 है। तो भैया ये लाइन तो नहीं चली होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन चली होगी भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और क्या कर दो, आर फैक्ट 2 को कॉल कर दो, आगे वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें रिकर्जन दे देगा भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया इसके लिए भी एक लाइन चली होगी, क्या ये 2 = 0 है, या फिर ये 2 = 1 है। जी नहीं भैया। ठीक है, तो भैया क्या हुआ होगा कि भैया इसने भी बोला होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
और आर फैक्ट 1 को कर दो कॉल। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, आर फैक्ट 1 को कॉल कर दो। अब हमारा आर फैक्ट 1 है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा आर फैक्ट 1 है तो भैया ये इसके लिए एक लाइन चली होगी, या 1 इक्वल टू 0 है या फिर 1 इक्वल टू 1 है, तो भैया ये ट्रू हो गया। और यहाँ से ये क्या रिटर्न करेगा भैया, ये यहाँ से रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा 1 भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आर फैक्ट 1 का आंसर 1 आया। ठीक है भैया, तो भैया अब क्या काम होगा, ये यहाँ से सब हटेगा, ये कॉल ये स्टैक के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 1 आया। अब क्या होगा भैया, यहाँ से आर फैक्ट 2 का आंसर इवॉल्व होगा कि भैया यहाँ से आ रहा है आंसर 2 आर फैक्ट 2 का फैक्टोरियल 2 आ रहा है, 2 1 जा 2 भैया, और यहाँ से रिटर्न होगा 2। ठीक है भैया, अब यहाँ से रिटर्न 2 होगा। ठीक है भैया, और जब यहाँ से रिटर्न 2 होगा तो भैया ये सब हट जाएगा। ठीक है, ये जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये सब हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर फैक्ट 2 की जगह 2। ठीक है भैया, अब यहाँ से जब ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 6 इवॉल्व होगा और यहाँ से ये रिटर्न करेगा आर फैक्ट 3 का आंसर। ठीक है, और सही भी है भैया, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। तो भैया ये सारा का सारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो भी स्टैक में बना होगा ये सब हट जाएगा जब रिटर्न हो जाएगा, जब स्टेटमेंट। ठीक है भैया, ये भी हट जाएगा, कॉल जो है सब। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भैया, यहाँ पे आंसर 6 आ जाएगा और भैया इसको एवेल्युएट करके यहाँ पे आंसर 24 मिलेगा। ठीक है भैया, तो भैया आर फैक्ट 4 का आंसर हमें 24 मिलेगा जब ये 24 यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा, इवेल्युएट। तो भैया यहाँ से 24 का ये जो आंसर है रिटर्न होगा और आर फैक्ट 4 के पास आएगा। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही होगा भैया, ये सब हट जाएगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आर फैक्ट 4 जो कब कॉल करा होगा। तो सही बात है भैया। अब हमारा देखो हम वहीं आ गए कि भैया एक छोटा काम 5 से मल्टीप्लाई करी और हमने आर फैक्ट 4 को कॉल करा था, उसने हमें यहाँ पे 24 दे दिया। ठीक है भैया, 24 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इवेल्युएट होगा, यहाँ से हमें 120 मिलेगा और यहाँ से आर फैक्ट 5 को कॉल कर देगा कि भैया रिटर्न कर देगा कि भैया आर फैक्ट रिकर्सिव फैक्टोरियल 5 का आंसर 120 आ रहा है। और यहाँ से हमें ये मेन फंक्शन में ये प्रिंट करा देगा कि 120 है जी 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आपको ये रिकर्सिव अप्रोच समझ में आई? ठीक है, तो भैया इस वीडियो में हमने बेसिक समझा सबसे पहले कि भैया कैसे हम रिकर्जन के थ्रू, पहले तो हमने समझा कि भैया फैक्टोरियल होता क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल। ठीक है भैया, फिर हमने इसका समझा मैथमेटिकल मैथ्स लॉजिक बिहाइंड दिस। इससे हमने भैया आइटरेटिव अप्रोच निकाली। ठीक है, और देन भैया हमने इसको ट्राई किया रिकर्सिव अप्रोच से। ठीक है, सही है। ठीक है भैया, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सब सीक्वेंस पे आएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सब सीक्वेंस की। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।